बेटा आरू हम आ रहे हैं अभी हाल हम अभी आएंगे ले भी बेटा, अभी आएंगे टॉपी लेके अभी हम पता है परसों चलेंगे अम्मा के। को एक प्रूफ दिखाएंगे छोटा सा कि आखिर सपना के सास ससुर अपनी पोतियों से मिले थे या नहीं मिले थे। तो आप लोग थोड़ी सी क्लिप मैं दिखाऊंगी कि वो पोतियों से मिले थे और आरू इतना रो रही थी, मना कर रही थी, दादी के पास ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, दादी 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 की चिपकी हुई थी। तो सपना ने सासू माँ के पास क्यों नहीं गई, सपना क्यों नहीं मिली सासू माँ से। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग ये क्लिप देखे नहीं देखे तो अभी मैं फिर से जोड़ूंगी, आप लोग देख लेना। बेटा आरू हम आ रहे हैं अभी हाल हम अभी आएंगे ले भी बेटा, अभी आएंगे टॉपी लेके अभी हम पता है परसों चलेंगे अम्मा के पास। तो हमें अभी फिलहाल फतेहपुर सीकरी में, ये है भाभी का गांव। अपनी दादी को छोड़ तो गाइस ये है फतेहपुर की नून खटाई, ये है फेमस। तो बुआ कह रही है फतेहपुर सीकरी की नून खटाई फेमस है। सपना ने तो ये खा रहे हैं भाई, खा लो आप लोग। क्या चीज को दिया जैसे कि कल मैंने बोला था। और उसके बाद ये भी है कि सपना सासू माँ से क्यों नहीं मिलने गई थी। अपने भाई से सुनने में आ रहा है कि अपने भाई से अपनी बेटियों को भेज दिया था उनसे मिलने के लिए, और अपना खुद जा कर के नहीं मिली। तो ये वीडियो बनाया नहीं गया या फिर सपना ने सब चीज़ें नहीं दिखाई। दूसरी बात, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सासू माँ जो अभी रो करके नाटक कर रही हैं, ये नाटक बिल्कुल ड्रामा है, स्क्रिप्ट है, वीडियो बनने के लिए है। यार देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सपना को गलत करूँ, मैं हमेशा सपना के सपोर्ट में थी। एक लड़की के साथ इतना गलत हुआ, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन यार जब कोई इंसान रोता है तो आप क्या समझ रहे हो कि उस माँ को दिल से आवाज नहीं आ रही होगी। एक सोचो कि इनके दो दो बेटे गए हैं और दिवाली के टाइम उनका घर सन्नाटा हुआ पड़ा है, और उनको क्या दिवाली के टाइम ऐसा नहीं है कि याद नहीं आ रहा होगा, या पूरा टाइम वो नहीं हो रही होंगी। अब उस चार दीवारी के अंदर ऐसा क्या हुआ, सास बहू में वहां पे ऐसी क्या सिचुएशन हो गई, ये जो पोतियां अलग हो गई, अंशु अलग हो गई, सपना अलग हो गई। भाई देखिए, कभी भी हो ऐसे तो कुछ नहीं मैटर बिगड़ता है। और रही बात रोने की, कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो इतना ज़्यादा मतलब प्यार से जो है, ठीक है प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन एक रोने का जो आंटी जी मतलब सपना की सासू माँ रो रही तो वो फेक रो रही, क्यों रो रही हैं, ऐसा उन्होंने किया। देखिए अंशु के पास उनका था कि वो मेरी वहाँ मतलब उनको मम्मी पापा ने अंशु के बुलाया वो लोग वहाँ गए। अब सपना को क्यों नहीं बुलाया, ये मैं भी गलती मानती हूँ कि सपना की गलतियों को माफ कर देना चाहिए, सपना को भी माफ कर देना चाहिए, सासू माँ को, ससुर जी को। और हमें लग रहा है ये परिवार को एक हो जाना चाहिए। लेकिन अब वो अंशु के पास गए, वहां पे अगर वो रो रहे थे तो या इतना तो लगता है कि यार आप ये सोचो कि इनके दो जवान बेटा गए हैं और दिवाली के मौके पर वो अपना घर छोड़कर किसी और के घर गई हैं, तो समझ लो रोना तो बनता है। बाकी वो अंशु से क्या कह रही थी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा था। भाई देखिए, जब घर में कोई बच्चा होता है ना तो इतना प्यार नहीं दिखाई देता। जब थोड़े दिन बाहर हो जाता है, चाहे खुद का बच्चा हो, अगर एक हफ्ते के लिए बाहर होता है तो थोड़ा प्यार आता है। तो जैसे रिएक्शन चैनल वाले कुछ ये कह रहे हैं कि अंशु को कभी इतना प्यार करते नहीं देखा, और अब जाकर के आंटी जी इतना अंशु को प्यार कर रहे है, मेरी बेटी कितना काम करती है, पसीना आ गया। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अंशु जो है शिवपुरी वापस जाएगी, उसे लेने आए हैं वो लोग। सवा महीना में, एक महीना में इनको समझ में आ गया कि अंशु को अब ले करके आए, और सपना को हटाने की वजह से अंशु को हटाया और अंशु को लेने आए। तो आप सोचो इस चीज के लिए कि अगर वो अंशु को लेने आए हैं तो क्या अंशु हर टाइम स्कूल चेंज करती रहेगी। अभी अंशु ने वहां से स्कूल चेंज किया शिवपुरी से, और शिवपुरी से आने के बाद अब अपने गांव में स्कूल मान लो स्टडी करना चालू करा। अब यहाँ से क्या वहां पहुंच जाएगी। हाँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि क्या पता कि क्या उन लोगों के बीच में चल रहा है। रिएक्शन चैनल वाले हों या फिर कमेंट करने वाले हो, कुछ ऐसी निगेटिविटी चीजें कर देती हैं। अगर ये फैमिली मिल रही हो या दोनों में प्यार जग रहा हो या आपस में आप सोच रहे हो कि शायद भगवान मेरा ठीक हो जाए, तो ऐसी ऐसी कड़वी बातें बोल करके दोनों फैमिली को कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश। ऐसे तो सपना भी सुनेगी वीडियो तो उसको भी लगेगा, वो लोग सुनेंगे उनको लगेगा। तो इस तरीके से ना बोलो, सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने व्यूज के लिए। हमें लग रहा है दोनों फैमिली को और सपना को मतलब और सास ससुर को, अंशु को, सबको एक हो जाना चाहिए। देखिए इतने दिन में सबने सारे स्ट्रगल झेल लिए, सारे दुख झेल लिए। सपना यहाँ दर दर भटक रही है, सपना यहाँ पे सारी चीजें झेल लिए। वहाँ सासू माँ अकेलापन, उनको भी बहुत अच्छे से महसूस हो गया होगा कि अकेलापन क्या होता है। इधर अंशु भी वहाँ पे परेशान है। अब देखिए, ना तो इस चीज में अंशु ने कभी सपना की बुराई करी है,
कि सपना से मेरी लड़ाई हो गई या सपना ऐसा कर रही है, सपना गलत है। ना ही सपना ने अभी कुछ अंशों के बारे में कोई चीजें क्लियर करी है, ना तो ये बताया है कि प्रॉपर्टी वगैरह जो है हमको नहीं दी जा रही, किसी और को दी जा रही है, जो भी चीजें हैं। तो अभी तो सपना ने ये चीजें खुल करके कोई भी चीजें सोशल मीडिया में रखी ही नहीं है कि अंशु मेरे साथ चालाकी कर रही है, कि अंशु ने हमें ठग लिया, कि अंशु मेरे साथ कुछ ऐसा कर रही थी। तो मुझे यह लगता है कि आप लोग मुझे प्लीज हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे भी गलत मत समझना चीजों को, और किसी को भी गलत ना। मैं सपना के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं बोली, मैं ये बोल रही हूँ कि वो दोनों फैमिली एक हो जाए। कहीं ना कहीं ऐसा अगर निगेटिव दिखा करके और किसी के मन में जहर भर जाए या कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं, क्योंकि अब समझ में आ रहा कहीं ना कहीं सासू माँ को एक जितना मतलब उनको लग रहा था कि ये लोग नहीं जाएंगे घर से और मैं अकेले रह लूंगी, कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हो गया है कि अकेले रहना क्या होता है। अब देखिए सपना के जो ससुर हैं वो तो स्कूल चले जाते हैं, अब पूरा टाइम अंशु की जो सासू माँ है वो रहती है, पहले बच्चों में उलझी रहती थी, बच्चों से बात करती थी, अंशु थी, इधर उधर जाना आना बहुत सारी चीजें हो जाती थी। अब अकेले बैठ के सोचना तो कहीं ना कहीं अब 100 महीने में जो सोचो कि बहुत प्यार आ रहा तो हो भी सकता है, क्योंकि गलती का एहसास होगा। अब वो सासू माँ सपना से मिलने गई तो सपना क्यों नहीं मिली, या फिर वो पोतियों से ही मिली, या फिर वो घर के अंदर नहीं गई, क्योंकि मैंने पोतियों को देखा है गाड़ी के अंदर, सासू माँ की गाड़ी के अंदर देखा पोतियों को, वहां पे वो मिल रही थी। तो अब ये घर में नहीं गई इसलिए सपना ने वीडियो नहीं बनाया, या फिर सपना ने इसलिए नहीं बताया, या फिर सपना गाड़ी के पास जाकर के सासू माँ से नहीं मिली। तो आप समझ सकते हो, इसलिए अभी हम एक दूसरे में दोनों में से किसी को नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि हमने जो देखा चीजें वो बोला है। अगर पोतियों से ही मिली थी सासू माँ तो सपना को एटलीस्ट डालना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हाँ सासू माँ आई थी, ससुर जी आए थे, पोतियों से अपनी मिले थे, मेरे बच्चियों से मिले थे, और वो मेरे घर में नहीं आए। वो अलग बात थी कि मेरे घर पे नहीं आए इसलिए मैं नहीं गई मिलने, या जो भी चीजें हैं। अब क्या इसमें है, क्योंकि मैंने जो क्लिप देखी है तो उसमें यही लग रहा कि आरोही जो है, आरू जो बड़ी वाली बेटी है, वो छोड़ नहीं रही है दादी को, बोले कि मैं दादी के साथ ही रहूंगी, दादी प्लीज मत जाओ, दादी प्लीज मत जाओ। तो अब इसमें क्या है कि घर में वो गई थी नहीं गई थी, कि गाड़ी में ही बुलाया। तो सपने ये सुनने में आ रहा मुझे कि सपना वहां पे मिलने नहीं गई थी, अपनी बच्चियों को सासू माँ के पास अपने भाई से भेज दिया था। तो आप समझ सकते हो, मैं यहाँ पे दोनों को बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ, इस सिचुएशन में नहीं गलत कह रही हूँ, क्योंकि ये दिवाली का टाइम था और सासू माँ को भी कहीं ना कहीं दुख तो तकलीफ तो है कि यार मेरे इतना बड़ा परिवार इतने अच्छे से रह रहा था, इतना सब कुछ था मेरे घर में, आज मैं दिवाली में मेरे बच्चे अलग हैं, कहीं ना कहीं तो फीलिंग होगी। अब सोचो उनके दिल में सपना की बच्चों के प्रति हमदर्दी है नहीं है, या किस सिचुएशन में उन्होंने भगाया, या किस सिचुएशन में सपना वहां से निकल के आई, वो हम लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि सपना ने जो बताया उसके साथ जो हो रहा था भाई आ गई वो। उसके बाद अब वहां पर उनको ये लग रहा है कि मेरा भरा पूरा परिवार जो है आज दिवाली के मौसम टाइम सब बिखर गया, मेरे 2 जवान बेटे चले गए। तो वो तो रोना एक जायज बनता है कि भाई वो मिली अंशु से, इतने दिन से अंशु को रखी थी, और उन्हें रोना आ गया कि आज मैं दिवाली के टाइम पर लोग मेरे घर में आते थे, मैं अपने घर में दिवाली सेलिब्रेट करती थी, मैं अपने घर में इतनी खुशियां मनाती थी, आज मुझे दिवाली के टाइम पर दूसरे के घर में जाना पड़ रहा। क्या मान लो सपना से नफरत करती, मान लिया कि वो जिस तरीके से अंशु से गले मिली, सपना से नहीं मिली, सपना से मिलने नहीं गई, सपना को बुलाया नहीं घर में, बच्चों को नहीं बुलाया, घर में दिवाली मना सकती थी। लेकिन वो सब कुछ है कि उनकी गलती है, सब है बढ़िया है, लेकिन क्या रोना एक वो हो सकता है? रोना तो वो चुपचाप भी रोती होंगी, अगर उनको अपने बेटे की याद आती होगी तो वो चुपचाप भी रोती होंगी, वैसे भी रोती। तो रोने के ऊपर जो जिस रिएक्शन चैनल वाले ने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा फेक है, ड्रामा कर रही थी वो इस तरीके, तो वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यार जब कोई दुख होता है ना तो ऑटोमेटिक आंसू निकलते हैं, और उस टाइम उन्हें भी लग रहा होगा कि कैसा मेरा घर था और क्या से क्या हो गया। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा नहीं लगता। और रही बात अंशु की, तो अंशु अभी तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो जाएगी वहाँ शिवपुरी, क्योंकि भाई स्टडी उसकी यहाँ है, स्कूल उसका यहाँ पे हो गया है, उसकी पढ़ाई है यहाँ पर, तो कैसे चली जाएगी। अब आप लोग समझ सकते हो कि नेक्स्ट ईयर जा सकती है, या फिर से वहां से पढ़ाई कर सकती है, या कंटिन्यूस कर सकती है। आप सोचो कि अभी अंशु यहाँ दौड़ दौड़ के सारा इतने दिन भागम भाग करके अपनी स्टडी जो है स्कूल में सारा नाम वगैरह लिखवाया, फॉर्म भरवाया, सब कुछ कितना कुछ किया,
फिर जाकर के वो 4 मतलब महीने खाड़ यहाँ पड़ी, उसके बाद फिर जाकर के शिवपुरी में चली जाएगी, मान लो वहाँ पे फिर उसका नाम ले, लेकिन यहाँ से फिर वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर हो सकता है अभी, क्योंकि अंशु ने भी ये चीज़ नहीं क्लियर करी है कि भाई मैं शिवपुरी जा रही हूँ, मैं शिवपुरी में ही रहूँगी, या अंशु की बुआ जी मतलब सपना की सासू माँ ने, उन्होंने भी नहीं इस चीज़ को कबूल किया कि भाई हमें अंशु को लेने आए हैं, अंशु मेरे घर में रहेगी, अंशु को हम रखेंगे। अंशु ने और सपना ने भी यहाँ तक कि नहीं बोला कि भाई मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, अंशु के पापा ले रहे हैं या और कोई ले रहा है या किसी, आप समझ सकते हो। उस जब सासू माँ आई थी तो गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था, जो इतने दिन से काफ़ी कंट्रोवर्सी में, काफ़ी सपना के उसमें थे, जो उनके घर के एक हैं अंशु के ताऊ जी के या मौसी के बेटे जो भी हैं, उन्होंने इस चीज़ की क्लिप और वीडियो बना करके डाली थी जो मुझे मिली, तो आप लोग समझ सकते हो। तो आई होप आप लोग समझेंगे। प्लीज़ निगेटिविटी ना फैलाएं, और निगेटिव मैंने किसी के लिए नहीं बोला, बस मैं सिचुएशन को देख करके बोली कि किसी के आंसू झूठे नहीं हो सकते। हाँ, जो गलती उस घर में हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसे सुधारा जा सकता है और फिर से फैमिली एक हो जा सकती है, फिर से उस घर में रौनक लाई जा सकती है, फिर से सब एक हो जाए, भूल करके सारी चीज़ें। मैं बस यही एक कह रही हूँ। तो आई होप आप लोग ये इस चीज़ों को समझे होंगे, और समझे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, प्लीज़ न्यू है तो, और कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाना कुछ भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।